यस। ओके, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का गोप्रेक के इस खास वेबिनार में। मैं हूं अपूर्वा सिंह, आपकी होस्ट और गोप्रेक साथी। आज का ये वेबिनार एक बहुत खास और इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है जो आप सभी के लिए प्लान किया गया है। गोप्रेक एक ऐसी ऐप है जो बीज संस्कार, गर्भ संस्कार और शिशु संस्कार जैसे टॉपिक्स पर फोकस करती है और एक्सपेक्टिंग मदर्स और फैमिली के लिए एक कंप्लीट गाइड बनने का मिशन रखती है। आज के सेशन का टॉपिक है प्लानिंग एंड प्रेगनेंसी गाइड, जिसमें हम आपको बीज संस्कार और गर्भ संस्कार के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे। और आज के इस सेशन को और भी वैल्यूबल बनाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वैदेही देवधर। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इस ऐप की फाउंडर होने के साथ साथ आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार एक्सपर्ट भी हैं, जिनका सपना है हर माँ और बेबी को एक हेल्दी और होलिस्टिक जर्नी देना। आपके फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड सवालों के लिए इससे बेहतर गाइड कोई और नहीं हो सकता। आज के सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहले हम गोप्रेक ऐप के यूनिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्लानिंग और प्रेगनेंसी की जर्नी में सपोर्ट करेगा। और फिर हम लाइव Q&A सेशन करेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स, अपने सवाल डॉक्टर वैदेही के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है प्रेगनेंसी और प्लानिंग से रिलेटेड, आप प्लीज उन्हें पूछिएगा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपकी जर्नी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। लेट्स बिगिन। तो डॉक्टर वैदेही, हमने कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करा, हमने कुछ पोल्स रन करे इंस्टाग्राम पे, एंड उसमें से कुछ जो सवाल है वो बहुत कॉमन है, मतलब कि वो एक्चुअली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। वो सवाल मैं ऑन बिहाफ ऑफ आर जो वेबिनार जिन्होंने ज्वाइन किया है, ऑडियंस के बिहाफ पे मैं पूछती हूँ। हो सकता है काफी लोगों की क्वेरी इन्हीं क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाए। बाकी Q&A हम आफ्टर दिस क्वेश्चन हम ओपन करें, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ऑलरेडी एक बेबी है पर दूसरी बार कंसीव नहीं हो रहा, क्या करें? एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एक रीजन होता है, परंतु एक बेबी है तो पहली बात है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप उस सब प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, तो अपने ऐप में जो लाइफस्टाइल है दिया हुआ, डाइट, लाइफस्टाइल, इमोशनल बॉन्डिंग, क्योंकि कैसे होता है एक पहला बच्चा होने के बाद वो माँ जो होती है वो थोड़ी बच्चे में इन्वॉल्व हो जाती है, अपना जॉब और बच्चे का पेरेंटिंग में जब वो इन्वॉल्व हो जाती है तो थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान नहीं रहता। तो गोप्रेक ऐप में हमने जो डाइट दिया है, 3 महीने बिफोर कंसेप्शन कैसा डाइट लेना चाहिए वो एक है, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई थी तो एज कम था, थोड़ा सा यानी अभी हम बोलेंगे कि लाइफस्टाइल इनफर्टिलिटी जो है ना हर महीने में बढ़ रही है, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। तो एक 3-4 साल पहले अगर उसकी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई है तो ऑब्वियस है इसमें स्ट्रेस लेने की कुछ भी बात नहीं है, और वो स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज सब ऐप में है। ये प्रेगनेंसी ये डिसीज नहीं है, तो उसका ज्यादा टेंशन ना लेते हुए सिर्फ लाइफस्टाइल को फॉलो करो। योग, प्राणायाम, डाइट, संकल्प, पंचकर्म, ये सब ऐप में दिया हुआ है, उसको 3 महीने के साथ फॉलो करो तो आप एंजॉय भी करेंगे वो प्रोसेस, और अब जो पहला बच्चा है उसका ब्रीडिंग भी अच्छा होगा और आप दोनों का बॉन्डिंग भी हस्बैंड वाइफ का फिर से अच्छा होगा और इजीली प्रेगनेंसी आ जाएगी पॉजिटिव, नॉट मेजर प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा गैप ज्यादा होता है ना, इसलिए आजकल ये प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अभी एक हो गया, ये बड़ा हो जाए फिर सोचेंगे। हाँ। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 1-1 साल के गैप में भी हो जाता था, क्योंकि वो सिस्टम जो है ना एक डिलीवरी के बाद पूरी न्यू सिस्टम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा यूटेरस न्यू, तो उसमें आप 2 साल के बाद ट्राई करो तुरंत हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी जब परसों ही पेशेंट आया था कि वो बेबी बोल रहा है, इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं हमें अभी चाहिए, हमें तो वैसे एक ही चाहिए था, लेकिन एक ही चाहिए था ये पहले दिमाग से निकाल दो, मिनिमम 2 बच्चे प्रत्येक को चाहिए ही प्रत्येक घर में हमें, ठीक है? राइट। सेकंड क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेस और एंजाइटी से प्रेगनेंसी प्लानिंग पे असर पड़ता है?
बिकॉज आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कॉमन है। आपको हर घर में कोई पर्सन मिलेगा जो ये स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार है। देखो, स्ट्रेस से डायरेक्ट इम्पैक्ट ना अपने हार्मोन्स पे पड़ता है। तो स्ट्रेस का तो अभी आप देखेंगे कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ऐसे भी कितने सारे केसेस है कि पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, परंतु प्रेगनेंसी क्यों पॉजिटिव नहीं आ रही यही समझता नहीं। तो इसका एक ही रीजन है स्ट्रेस, जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देता है। देखो, प्रेगनेंसी यानी कंसीव होना और डिलीवरी होना, ये दोनों भी चीजें नेचुरल है। हम नेचर से जो दूर जा रहे हैं, इसलिए किस कारण? वो स्ट्रेस के कारण। तो ये स्ट्रेस हटाने के लिए, अब स्ट्रेस हटाना इतना इजी नहीं है कि जो एक चीज है हमारे पर्स के बाहर निकाल दी और हम स्ट्रेस हटा के चले गए। हमें वो स्ट्रेस को अपने पर्स में लेके ही घूमना है। फिर अगर वो अपने पास रहने वाला है तो हम क्या, कैसे रिएक्ट करें आने वाली सिचुएशन को, ये हमें ऐप सिखाता है कि वो काम वो चलने रहता रहेगा और हमें अपना काम चालू रखना है। हमने ऐप में इन लोगों को इतना बिजी रखा है। प्रेगनेंसी में भी 9 महीने का जो ऐप है, आप एक्टिविटीज देखेंगे, इतना बिजी रहना है कि ये जो मन है ना, इसको विचार करने के लिए टाइम ही नहीं मिले, तो फिर स्ट्रेस ही नहीं आएगा। राइट। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बिकॉज स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है तो लोग इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और इजी सोल्यूशन ढूंढते हैं, विच इज स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल, कि उससे मेरा स्ट्रेस जाएगा, एंजाइटी रिलीज होगी। तो इससे रिलेटेड भी एक बहुत मतलब मैं ऐसा बोलूंगी कि ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है फ्रॉम विमेन। वो ऐसा जानना चाह रही है कि इसका इम्पैक्ट होता है कि नहीं, विच इज क्या स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करने से फर्टिलिटी पे असर पड़ता है? 101% पड़ता है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भी बहुत हार्मफुल है वो। तो हमने ऐसा कि स्ट्रेस है, इसलिए हम स्ट्रेस कम करने के उपाय आपको ऐप में दे रहे हैं, और आप वो स्मोकिंग और करके उसको और बढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे कोई होता है ना, आपको कुछ हो गया तो आप उसको ऑइंटमेंट नहीं लगाते हुए फू फू करते बैठे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह कितना ठंड, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वैसे ही अल्कोहल और स्मोकिंग, ये आपको वो सेकंड के लिए बहुत अच्छा लगेगा, आप कोई ट्रांस में चले जाओगे, लेकिन वो इल्यूजन है, तो उसमें नहीं जाना है। अपनी हेल्थ को देखो, बच्चा तो दूर रहा, पहले खुद के हेल्थ को संभालो, ऐसा मेरा कहना है। कि ये सब चीजें, आजकल बच्चे 10th के बाद 11 से ही बाहर रहते हैं, उनका प्रोफेशनल एजुकेशन बाहर होता है, तो ये सब चीजें बच्चे जब करने लगते हैं तो बेबी तो ये सेकंड हो गया, पहले खुद का हेल्थ है उसको अच्छा करो। आप हेल्थी होंगे तो ही आप अच्छे सीड्स निर्माण करोगे, अच्छे सीड्स ही दोनों जब एक साथ आएंगे तब अच्छा बेबी तैयार होगा। तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे जैसे आपने मेंशन करा कि बाहर रहते हैं और ये लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, ये लाइफस्टाइल की वजह से एक बहुत मेजर चीज है जो कि आजकल के आप यंगस्टर्स बोलिए या आप मिलेनियल्स हो गए, जो ये जो अभी जनरेशन है वो फेस कर रही है, विच इज पीसीओएस एंड पीसीओडी। मतलब इट इज वेरी कॉमन, मतलब नेक्स्ट टू डायबिटीज ये हो रहा है। ये सेम आपको भी हर घर में एक ऐसा पेशेंट मिलेगा जो कि पीसीओएस और पीसीओडी का शिकार है। तो इसके अराउंड एक क्वेश्चन आया था कि क्या पीसीओएस और पीसीओडी के साथ नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है या मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? देखो, पीसीओडी की आप गायनेक के पास भी जाओगे ना तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऐसी कुछ नहीं होती। इवन हम भी जब पीसीओडी का पेशेंट हमारे पास आता है तो पीसीओडी को बाजू में रख देते हैं, हम प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए इसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो और वो प्रेगनेंसी कितनी बार पॉजिटिव आ जाती है, भले पीसीओडी ट्रीट हो या ना हो, क्योंकि पीसीओडी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में खराबी है तो पीसीओडी होगा। तो जब तक हम लाइफस्टाइल पे काम नहीं करते तब तक वो 3 महीने में हो जाएगा ऐसा नहीं, परंतु डिलीवरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाएगी। हमने ऐप में जो ऐसे एक चैनल बना के रखा है कि आप इसके थ्रू जाओ, यही डाइट लो, यही लाइफस्टाइल करो, यही मन में सोचो, ये सब जब आप करेंगे ना तो अपने आप आपके लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगी तो प्रेगनेंसी रह जाएगी।
राइट। और जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में क्या होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बाहर निकल जाता है, अपने आप पीसीओडी गायब। तो पीसीओडी का स्ट्रेस और मत लो आप, ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस है हमें, तो उसमें पीसीओडी का स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, ट्रीटमेंट लेना है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा, आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत सारे हैं जो आपको ऐप में मिलेंगे कि ओवी केयर, फेमिसन, ऐसे कुछ मेडिसिन है अपने, पंचकर्म है, उसके साथ भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस भी ऐप के द्वारा मिल सकता है। और एक स्ट्रेस कम करने के, आप 3-4 क्वेश्चन हमारे ना स्ट्रेस रिलेटेड हो गए, तो एक छोटा सा सॉल्यूशन बताती हूँ स्ट्रेस कम करने के लिए हमने क्या प्लानिंग किया। हमने कोई, हमें अगर भिखारी दिखा रास्ते का, तो वो सूखी रोटी खा रहा है, तो हम उसको जाके अगर लेक्चर देना शुरू करेंगे, अरे इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, तो सूखी रोटी क्यों खा रहा है, तो तुझे अच्छी खाना चाहिए, तेल वाला घी वाला पराठा खाना चाहिए, तो हमारा जो लेक्चर है वो फालतू है ना, कोई उसका क्या मतलब है। लेकिन अगर हमने जाके उसको दिया, एक पराठा दिया, अच्छा घी वाला पराठा, तो वो सूखी रोटी अपने आप बाजू में रख देगा। वैसे ही है अभी स्ट्रेस, टेंशन, जो भी कुछ है, पीसीओडी लो, ये स्मोकिंग लो, एक बच्चा है दूसरा क्यों नहीं हो रहा है, बार बार मिसकैरेज है, इन सब लोगों के लिए एक ही है, आपको बिजी रहना है और अच्छे विचारों में बिजी रहना है। इसलिए ऐप में हमने क्या किया है, डेली एक श्लोका दिया है आपको। श्लोका जो है वो मोटिवेशनल काम करता है, जैसे चाणक्य नीति से है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, इस टॉपिक पर हमने एक श्लोक दिया है जिसके ऊपर आपको चिंतन करना है। तो आपके मन को हमें एक घी वाला पराठा देना है, ना कि वो सूखी रोटी। मेरा कैसा होगा, फिर से हो गया तो मिसकैरेज, अभी बच्चा मेरा 10 साल का हो गया, 12 साल का, फिर से तो ये सब सोचने से अच्छा ये जो पराठा हम आपको खिला रहे हैं गोप्रेक के द्वारा, उसको अगर आप खाते रहेंगे तो आप सूखी रोटी भूल जाओगे। आपको बड़े बड़े जो व्यक्ति है उनके बायोग्राफीज में फोकस करना है, अच्छी बातें सुननी है, अच्छी स्टोरी आपको रोज मिलेगी वो सुनना है। आपको रात को सोते समय अपनी नींद जो होती है ना, वो बहुत अगर साउंड है या नींद के पहले आप कुछ अच्छा सुने आप, तो आपका जो 8-7 घंटे है वो मूड में निकल जाते हैं। तो सोने से पहले अगर आप सोशल मीडिया पे सिर्फ एक्टिव है, उससे अच्छा आप मोबाइल दूर रखो, सिर्फ गोप्रेक का जो ऑडियो है रात को सुनने के लिए आपको एक संकल्प का ऑडियो दिया है, 3 महीने की 3 अलग अलग ऑडियो हमने प्लान किए, वो आप लगाकर, एक म्यूजिक दिया है रिलैक्सेशन वाला, वो लगाकर आप आपके बेडरूम में सो जाओगे, तो अपने आप आपका दिमाग वो पराठा खाता रहेगा और वो सूखी रोटी भूल जाएगा। तो ये ध्यान रखो, ये बिल्कुल मिस मत करो। वो श्लोक पढ़ना, कभी कभी कैसा होता है हम बहुत एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन कई जगह ब्लेसिंग्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने एक एक स्तोत्र भी डाला है ऐप में, हर महीने का एक स्तोत्र है, वो भी आपको रिसाइट करना है, उसको सिर्फ ऐप में चालू है आप आपके काम में हो ऐसे नहीं, वो सुन के, वो पढ़ के, मेरा वो याद होना चाहिए, इस प्रकार से आपको प्रेयरफुल मूड में वो बोलना है। ठीक है, राइट। स्ट्रेस का सॉल्यूशन ऐप में है, आप उसके साथ रहो, और जो भी कुछ है पर्सनल काउंसलिंग भी होगा आपके लिए, और हमारी ऐसी मीटिंग होती रहेगी जो अभी हमारे साथ है ऑलरेडी, है ना, तो हम ऐसी मीटिंग्स लेते रहेंगे, एक क्विक मीटिंग रहेगी अपनी, जिसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम अगर किसी के है, एक का प्रॉब्लम किसी ने डिस्कस किया, 3-4 लोगों का वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम कॉमनली भी ऐसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं पॉइंट्स। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर वैदेही ने अभी कहा कि हम लोग ये सेशंस करते रहेंगे, जो भी हमारे गोप्रेक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उन यूजर्स के लिए ये स्पेशल सेशंस रहेंगे जिसमें वो डॉक्टर वैदेही से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं एवरी वीक। ठीक है, मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड था, प्रेगनेंसी कंसीव करने का बेस्ट टाइम क्या है? यूजुअली लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी साइकिल एंड होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड कब ट्राई करना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये नेट पे भी अवेलेबल है, बट लोग कंफ्यूज है, तो लेट्स गिव देम अ क्लियर आंसर। हाँ, देखो, फर्स्ट 4 डेज का जो पीरियड होता है उसमें अपना जो यूटेरस है वो पूरा क्लीन हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर वो जो एंडोमेट्रियम है, अंदर की त्वचा, उसका बेड फॉर्मेशन शुरू होता है, वो 10 या 12 दिन तक चलता है। तो एंडोमेट्रियम थिकनेस 12 हो जाता है, और जो ओवम में, ओवरीज में ओवम बढ़ रहा है, उसका भी साइज धीरे धीरे बढ़ता है। तो आइडियली देखो 10 to 20
ये बीच का पकड़ो आप, पहले 10 दिन गए, लास्ट के 10 दिन गए, अगर साइकिल 30 डेज की है तो जो बीच के दिन है वो हमें हमारे लिए अच्छे है। उसमें से हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कुछ दिए हैं कि जैसे 11th नाइट, 13th नाइट, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ऐसे कुछ डेज हमें अवॉइड करने हैं, तो उसको भी आपको छोड़ देना है। ये हो गया डे वाइज, ठीक है। फिर है टाइमिंग, 9 से 12 के बीच में ही आपको ट्राई करना है। 12 to 3 ये जो मध्य रात्रि का पीरियड है वो कंप्लीटली अवॉइड करना है। और डे मैंने बताया, टाइम मैंने बताया, तो भी कुछ पहले 2 साइकिल हम क्या करते हैं, उनको नेचुरल ट्राई करने देते हैं। नेचुरल ट्राई करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तीसरे साइकिल में, तो हम ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं। तो ओव्यूलेशन स्टडी में हमें क्लियर कट समझ जाता है कि कब रप्चर हो रहा है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं। ओके। उसके लिए किट्स भी आती है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में तो है इजीली अवेलेबल, हम सोनोग्राफी कर सकते हैं। यानी तीसरे साइकिल में अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मूव अहेड करते हैं थोड़ा सा प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ये थोड़े प्लानिंग वाले थे। अगेन लाइफस्टाइल की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टिल अगर कपल ने कंसीव कर लिया है, उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिजीजेस हैं तो क्या मेरे आने वाले बच्चे में भी वो हो सकता है, और अगर हो सकता है तो मैं उसको अभी कैसे अवॉइड करें कि ना हो, वैसा क्या कैसे अवॉइड करें ये काम है, तो ये फिर से प्री प्रेगनेंसी में आएगा। कि है डिसीज तो आपको एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई ऐसा नहीं करना है। आप दोनों को भी सोच के, हम कितनी छोटी छोटी चीजों का प्लानिंग करते हैं। हम हमेशा, अब भी जैसे मैंने बोला था कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक पानी पूरी खाते हैं तो भी कितनी सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, तीखा कम चाहिए, मीठा ज्यादा चाहिए। तो अभी जब हमारे पास टाइम है तो दोनों घर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें ऐप के, अगर आपने छोटे छोटे लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने क्लींजिंग बोला है, जिसमें शरीर का क्लींजिंग करके वेट कम नहीं करना है, मन का, बुद्धि का, व्यवहार का, चेतना का, इन सब का क्लींजिंग हमें करना है। तो इसके साथ बहुत बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है तो क्या करें? तो आपका स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला है। अगर घर में डायबिटिक की हिस्ट्री है तो आप प्रेगनेंसी में थोड़ा सा शुगर अवॉइड कर सकते हो, एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हो। ऐसी कुछ चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में भी हमने ऐप के द्वारा, एक्सरसाइज, डाइट, डेली रेसिपी, इसके द्वारा आपको गाइडलाइन हम करने वाले हैं। पर्सनल भी गाइडलाइन अगर आपको समझता है तो आप उसके बारे में ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोच के और डर के कुछ नहीं होगा। उसका सॉल्यूशन है, जितना तक है उतना हम पूरा आपको देने का प्रयास करेंगे। कुछ कुछ गर्भ संवाद भी हम बनाते हैं स्पेशली उनके लिए, राइट। तो वो भी आप जैसे बताओगे तो हम वैसे करते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम। ठीक है। एक क्वेश्चन था, यूजुअली ये मतलब आई थिंक सो, ये अभी तक मतलब मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज ये मेरे फैमिली में भी मैंने देखा है, जिनको पीसीओडी या पीसीओएस है और स्टिल दे हैव कंसीव्ड अच्छी लाइफस्टाइल करके, उनको ये मेजरली सवाल था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पॉटिंग नॉर्मल है या मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज स्पॉटिंग इज समथिंग जो बहुत मेजर आपको अगेन स्ट्रेस दे देती है कि अब क्या, मतलब अगर कंसीव हुआ एंड देन स्पॉटिंग हो रही है तो क्या रीजन? स्पॉटिंग होता है तो आपको केयर ही लेनी है। जैसे स्पॉटिंग होता है, पूरे हाथ के काम जो है बाजू में रख दो, आपको टोटल बेड रेस्ट लेना है। बेड रेस्ट कैसे लेने हैं? तो पैरों के नीचे आपके 2 पिलोज लगा के डीप ब्रीदिंग करना है। हम उसके लिए स्पेशल गर्भ संवाद देते हैं, वो गर्भ संवाद करना है। ऐप में हमने ऐसे गर्भ संवाद रखे हैं कि जो अगर स्ट्रेस आता है आपको तो रिलैक्सेशन करने के लिए वो कैजुअल गर्भ संवाद भी कुछ अवेलेबल है, उसको सुनना है, म्यूजिक सुनना है। ये तो आपके घर की बात हो गई। और डॉक्टर को अपॉइंटमेंट देने, हस्बैंड का काम रहेगा डॉक्टर को ढूंढ के पहले वहां पे जाना है। टॉयलेट और बाथरूम इतनी टाइम ही उठना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है।
एक आप 4-5 दिन आपको फुल बेड रेस्ट लेना है, और उसके साथ आप भले एक बार डॉक्टर को दिखा के आओ, सोनोग्राफी करके आओ। कभी कभी स्पॉटिंग हो सकता है, लेकिन वो इंजेक्शन के द्वारा हम कम कर सकते हैं। हार्ट बीट्स ठीक है कि नहीं वो सब सोनोग्राफी में दिखता है, वो डिसीजन डॉक्टर लेंगे। लेकिन आपको घर में क्या काम करना है, तो रिलैक्स रहना है। गर्भ संवाद में उसको बार बार बोलना है कि तू आया है, हमें बहुत खुशी हो गई है, और तुझे यहीं पे रहना है। ठीक है। और डॉक्टर के साथ तो कंसल्ट करना है, ये इतनी रिलैक्स वाली भी बात नहीं है। इमीडिएटली होना चाहिए। इमीडिएट इमीडिएट। हाँ, डॉक्टर आपको अगर कूल करेंगे, नहीं ठीक है सब हो जाएगा, तो घर में बैठो आराम करो। लेकिन आपको फर्स्ट एक्शन तो लेना है, वहां पे जाके दिखाना है। थैंक यू डॉक्टर वैदे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्रेशर की वजह से मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ता है, तो अगर ऐसे में बच्चा कंसीव किया तो क्या इसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा? मतलब कपल इज नॉट रेडी बट फैमिली प्रेशर था इसलिए कंसीव हुआ, तो उसका अच्छा। क्या असर पड़ेगा? ऐसा मुझे नहीं लगता फैमिली प्रेशर की वजह से इनको कंसीव हो जाएगा, इतना कंसीव होना इजी नहीं है अभी। लेकिन देखो, दोनों की तैयारी तो जरूरी है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती किसी ने फोर्स किया, इसलिए आज की जनरेशन भी वैसे नहीं है। तो भी दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है। हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसलिए जो हमने गर्भ संवाद, संकल्प के बहुत सारे संवाद जो 3 महीने के 3 अलग अलग है, वो हमने इसी के लिए तैयार किए। हम काउंसलिंग में भी बार बार बोलते हैं कि एक की इच्छा है नहीं अब भी चाहिए बच्चा, एक बोलता है नहीं अभी नहीं बच्चा चाहिए, 4-5 साल के बाद बच्चा चाहिए। तो इन दोनों को एक साथ लाना पड़ता है कहीं ना कहीं तरीके। तो वो दोनों जब आ जाएंगे ना एक साथ, तो अपने आप उनका बॉन्डिंग होगा, तो ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। सेम सिचुएशन होता है वो गर्भ को, तो वो कभी कभी फिर से स्पॉटिंग, मिसकैरेज, ऐसे भी साइन सिम्टम बहुत बार हमने घर में देखे हैं, ऐसा हो रहा है करके। तो इसलिए एक बार जब कंसीव हो जाए, तो किसकी इच्छा थी किसकी नहीं थी, ये सब छोड़ के आपको एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपके जो आजू बाजू में उनको कंसल्ट करना है। और ये ऐप के साथ आपको वो बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं। घर में गेस्ट आया है, भले हमारी इच्छा है नहीं है, लेकिन आने के बाद हम उनको पानी तो देंगे, थोड़ा सा कुछ खाने को तो पूछेंगे, है ना। तो वैसा है, आप उसमें इन्वॉल्व होना शुरू करो। बाकी फिर आपको उसमें कैसे इंटरेस्ट आए, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो आपको डिफरेंट रागास, म्यूजिक, श्लोकास, पजल्स, ये सब ऐप पे मिलेगा। तो आप इन्वॉल्व होते जाओगे, और बेबी के साथ आप पहले 3 महीने सिर्फ आपको लगेंगे एडजस्ट होने के लिए, बाकी के 6 महीने आप अच्छे उसके साथ आ जाओगे। तो कभी कभी सब चीज हमारे मन में है और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। और बाकी के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो एक्सीडेंटल अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, तो भी उसको भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, प्लान करके ही करना चाहिए, लेकिन आ गई प्रेगनेंसी पॉजिटिव, तो फिर से निगेटिव सोचने वाले भी लोग होते हैं। ऐसा नहीं सोचने चाहिए। दूसरे लोग इनफर्टिलिटी के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी खुद की हेल्थ खराब कर रहे हैं, वो देखो। और हमें तो भगवान ने ऐसे ही दिया है, अब जो दिया है एक भी मोमेंट में मेरी वेस्ट नहीं करूंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं मेरे एफर्ट्स वहां पे डालूंगी। ये प्रयास से आप काम आगे शुरू कर सकते हो। राइट, ठीक है। तो थोड़े ये स्ट्रेस वाले क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं, बट स्टिल मतलब डॉक्टर वैदे, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। जब ये क्वेश्चंस मैं देख रही थी, मोस्टली क्या मतलब 80% इट वाज अबाउट स्ट्रेस। और एक जो मेजर कंसर्न था विच वाज स्मोकिंग, जो हम बात कर चुके हैं, स्मोकिंग और हैविंग अल्कोहल। बट इससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन था जो फीमेल्स ने काफी पूछा है, और आज भी इंडिया में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मेल हेजिटेट करते हैं अपना टेस्ट कराने से बिफोर, इफ दे आर प्लानिंग एंड वो नहीं कंसीव हो रहा, राइट। सो इसका एक क्वेश्चन था, क्या प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले हस्बैंड का भी हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है? अगर वो नहीं करा रहे हैं तो लाइक हाउ टू टेल देम कि आप प्लीज मतलब आप कराओ, बिकॉज ये लेडीज में बहुत ज्यादा था। एंड मेजरली जब हमारे पास ऐप डाउनलोड करने के लिए भी व्हाट्सएप मैसेजेस आए, लोग आपसे कंसल्ट करने के लिए मैसेजेस कर रहे थे, तो ये बहुत मेजर कंसर्न था उनका कि वो जो उनके हस्बैंड है वो उनको रेडी ही नहीं करवा पा रही है टू टेक द टेस्ट।
ये जो मेल ईगो होता है, इसके लिए एक छोटा सा इजी सॉल्यूशन ऐसा है कि उनको समझाना है। अभी भी जो कोई सुन रहे हो और आप जिनको बताना चाहते हो बता सकते हो, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में मेल इनफर्टिलिटी हमारे लिए बहुत इजी होती है ट्रीट करने के लिए। उसके अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल है। फीमेल इनफर्टिलिटी का कैसा है, हम सब क्योर करेंगे। इधर एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ाएंगे, ट्यूब क्लियर करेंगे, पीसीओडी, नंबर ऑफ लो एएमएच लेवल है, कितना भी सारा करो ना, सब रिपोर्ट्स पे एकदम परफेक्ट रहेगा, लेकिन गाड़ी कहाँ अटकती है किसी को समझता ही नहीं। लेकिन मेल का अगर काउंट 0 भी है तो भी सक्सेस अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए उनको इतना ही बताना है कि फीमेल का ऐसे गारंटेड नहीं बोल सकते जितना हम मेल का बोल सकते, और ट्रीटमेंट इतनी कॉस्टली भी नहीं है। तो जब कॉस्ट की बात करता है तो मेल अपने आप तैयार हो जाएंगे कि फटाफट एक छोटी सी टेस्ट कर लो और थोड़े से मेडिसिन खा लो, 4-5 महीने हो जाएगा, मिल जाएगा रिजल्ट। और थोड़ा सा स्ट्रेस जो है मेल को कम आता है, यानी मेल स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, कम आता है ऐसा नहीं, स्ट्रेस सबको ही आता है, हैंडल कर सकते हैं। फीमेल्स को थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए ये पॉइंट है कि यानी मैं मेरे साइड से बताती हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट मेल फर्टिलिटी में मिलते हैं। राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा अब रियलिस्टिक क्वेश्चंस, और जो कि एज वाइज है, एज वाइज भी काफी क्वेश्चंस आए, क्योंकि अगेन लाइफस्टाइल की वजह से लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो आफ्टर 32-35, इवन लोग 40s में भी ट्राई कर रहे हैं, बट आज की लाइफस्टाइल की वजह से इट इज मतलब वो सक्सेसफुल नहीं है, राइट। तो ये दो एज वाले क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए थे, काफी आए थे, बट ये मैंने कुछ सिलेक्ट करा है। एक तो है मेरी एज 38 है, हम नेचुरल कंसेप्शन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब आईवीएफ करवाने का सजेशन दिया गया। क्या हम अब भी आयुर्वेदिक अप्रोच से कंसीव कर सकते हैं? ये बहुत ही पर्सनलाइज क्वेश्चन है, हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। लेकिन एक बताती हूँ मोटा मोटा आंसर उसका। 38 एज है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो जो भी करना है क्विकली करना है। आईवीएफ का भी सॉल्यूशन आपके पास अगर है, आप करना चाहते हैं, आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, तो भी आपको पैरेलल अगर आप आयुर्वेद लेते हैं तो आईवीएफ की रिजल्ट की परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आईवीएफ के भी जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है और खर्चा लैक्स में है। तो थोड़ी लाइफस्टाइल, थोड़े आयुर्वेदिक मेडिसिन, और वो मेडिसिन से होने वाले एलोपैथी मेडिसिन से जो आईवीएफ के हार्मोन्स के इंजेक्शन रहेंगे आपको, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो कम करने के लिए भी आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन है। अगर हमने दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो आपको रिजल्ट देखो। हमें अभी 38 के एज में आयुर्वेद श्रेष्ठ है, एलोपैथी श्रेष्ठ है, योगा श्रेष्ठ है, डाइट श्रेष्ठ है, ये है ना, हमें सब चाहिए। हमें पूरे ओवरऑल सबका हम कॉम्बिनेशन बना के जितना जल्दी से जल्दी उनको रिजल्ट दे, वो हमारे लिए टारगेट रहता है। तो इसलिए अगर आपका आईवीएफ फाइनल है, जरूर करो, लेकिन उसके साथ ये भी सब चीजें करो, फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और उल्टा आईवीएफ के पेशेंट को भी हमने इतनी बार स्ट्रेस की बातें की है, वो तो फुल बेड रेस्ट पे रहते। बेड रेस्ट पे रहने वाला व्यक्ति जो जॉब कर रहा है घर से बाहर, वो भी बेड रेस्ट पे है, तो वो और नेगेटिव सोचेगा, अरे कैसा होगा, क्या होगा। तो उससे उसको म्यूजिक में, उसको स्टोरीज में, उसको संस्कृत श्लोकाज में एंगेज करना ये बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आपको ऐसा कोई बोलेगा कि अरे वो गर्भ संस्कार है ना, वो बाद में करो, पहले एक बार प्रेगनेंसी सेटल हो जाने दो। देखो गर्भ संस्कार ये प्रेगनेंसी सेटल होने के लिए ही है। गर्भ संस्कार कोई आपको जो है गर्भ उसको निकालने के लिए कोई नहीं करेगा, है ना। तो पहले दिमाग से निकाल दो कि वो सब ट्रीटमेंट चालू है इसलिए गर्भ संस्कार नहीं करना। उल्टा जो आईवीएफ वाले हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज है, उनको चॉइस ही नहीं है गर्भ संस्कार की जगह। भले एक देहात की लड़की है, 20-25 साल की है, उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया, उसने नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये 38 की एज है, उसका आईवीएफ हो गया है, और वो बोले कि नहीं अभी मैं आईवीएफ की ट्रीटमेंट लूंगी, मुझे गर्भ संस्कार के लिए समय ही नहीं है और वो मेडिसिन मैं नहीं कर सकती। तो गर्भ संस्कार में आपको जो दिया है म्यूजिक, गर्भ संवाद, वो सब जरूरी है। तो करो आप, लेकिन विथ आयुर्वेदिक सब करो। राइट।
जैसे 38 वाली जो एज है और फिर उसी के अराउंड से 35 से 36 इसमें भी होता है कि बच्चे हो चुके होते हैं, यूट्रस रिमूव करवा दिया जाता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लेते हैं। और जब एक ऐसा क्वेश्चन था कि 3 to 4 years हो चुके हैं ये ऑपरेशन करे हुए, बट अगर वो अब ट्राई करना चाहे तो इसका क्या सोल्यूशन है? यूटेरस रिमूव किया है? हाँ, और बच्चेदानी का भी ऑपरेशन 3 to 4 years पहले हुआ। देखो क्या, कैसे यूटेरस ही नहीं है तो प्रेगनेंसी एडॉप्टेशन है, अच्छा, बच्चा ही नहीं है बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो क्यों चाहिए, बस हो गया फिर। राइट। यूटेरस रिमूव करने के बाद पॉसिबल कुछ है ही नहीं ना। पॉसिबल नहीं है, नहीं मतलब नहीं भी नहीं है, और अगर ऐसे नहीं नहीं। ठीक है। एक और क्वेश्चन है। हम 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और इसमें गोप्रेग ऐप मुझे कैसे मदद करेगा? हाँ, इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है ना सब? हाँ, अभी मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसे सच करी नहीं नहीं थी, किया, हाँ हाँ। उनका डायरेक्ट आया था एंड इसके बाद तो we'll पहले try- देखो 4 साल अगर हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन तो कर लेना चाहिए। जी। जो अभी मैंने बोला कौन सा समय कौन सा डे फॉलो करना है, इतना बेसिक नॉलेज है क्या, वो एक बार उनका चेक करना चाहिए। हम्म। और सब अगर ओके है तो जैसे हमने बोला करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, योगा करते रहो। ऐप में हमने बहुत सारी एक्सरसाइज दी है, वो करो। सूर्य नमस्कार बेस्ट सॉल्यूशन है। पंचकर्म, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगा। उसके साथ संकल्प, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें हम वो 4 साल में प्रेगनेंसी क्यों नहीं ले रहे, इसको सोचने से अच्छा होने वाला बच्चा मेरा कैसा होगा। एक हम बोलते हैं लिखने के लिए एक्सरसाइज रहती है कपल को, संकल्प लिखना। इससे क्या होता है, जैसे हमने बोला कि हम जैसे पराठा खिला रहे हैं आपको, की रोटी बाजू में रख के, वैसे आपका पराठा भी आपको रेडी करना है। आप अच्छा सोचने के लिए एक कागज और पेन लो, दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के हमने कुछ अच्छी क्वालिटीज दी है, अपने बुक में भी है। हमने बार बार हम बताते कि इतने बेसिक अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चे में, उसको कॉपी डाउन करो। फिर है हस्बैंड वाइफ के अच्छे क्वालिटीज दूसरे पेज पे लिखना है, थर्ड पेज पे उसके उनके रिलेटिव्स के क्वालिटीज लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज में जो एकदम दूर का सर्कल है, फ्रेंड सर्कल या कोई आपके आइडियल, आपके आजू बाजू वाले व्यक्ति, उनके अच्छे क्वालिटीज लिखना है। और लास्ट में आपको सृष्टि की, यानी पृथ्वी, जल, समुद्र, नदी, पर्वत, पेड़, इनके अच्छे क्वालिटीज। ऐसा करते करते आप वो निसर्ग में एंगेज हो जाओ। तो ये संकल्प कैसे लिखना, ये पूरा डिटेल ऐप में अवेलेबल है, उसको लिखो। ठीक है। निसर्ग का देखने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कि कंसीव होना, डिलीवरी होना, ये दोनों नेचुरल चीजें हैं। अगर वो नेचुरल चीजें हैं तो आपको नेचर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए हमने प्री कंसेप्शन, ये जो ऐप है अपना 3 महीने का, उसमें हमने सैटरडे संडे हस्बैंड वाइफ ने कहा घूमने जाना है, ये भी कपल बॉन्डिंग एक्सरसाइज की है। तो सिर्फ जाके मूवी देख के होटलिंग करके आओ ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे को तो कितनी सारी अच्छी अच्छी जगह है, वहां पे आप जाओ, वहां का सौंदर्य देखो, वहां से ब्लेसिंग्स लेकर आओ। तो ये भी हमने पूरा प्लान करके दिया है। 3 महीने के लिए हमने 12 to 13 प्लेसेस दी है आपको। वहां के आपको वहां पे आपको जाके आना है, वहां से कुछ अच्छे वाइब्रेशंस लेके आना है, अपने आप आपका बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा और हो जाएगा। यानी 4 साल हो गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो आपको विथ पेशेंस छोड़ नहीं देना है, विथ पेशेंस आपको ट्राई करते रहना है। जैसे कि आपने क्वालिटीज की बात करी, ये सिंपली महाभारत में जब पांडवों का था तो उनको बोला गया था कि हर एक भगवान के और देव देव के अकॉर्डिंग मतलब उनमें जिस टाइप की क्वालिटीज होंगी, हर एक पांडव में वैसा वो लेकर आएंगे। तो ये जो क्वालिटीज वाली चीज है, ये तो काफी टाइम से चली आ रही है। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा सोच बच्चा रहे ऐसा हैं। होगा तो वो होगा। वही तो हमने अभी ऑर्डर प्लेस करने का समय है तो ऑर्डर दो, उसमें कंजूसी मत करो। उसमें एक बड़े रेस्टोरेंट में जाके कॉफी मत पी कर आओ, अच्छे ऑर्डर दो उनको। हाँ। फिर अगर आप गए ऐसी जगह, धर्मशाला में गए, आपके सामने एक प्लेट आ गई, जैसे 3 एज की प्रॉब्लम आपके हाथ में जो आ गया है, अभी आपको स्वीकार करना है, फिर कुछ नहीं।
रिटर्न पैसा नहीं है। रिटर्न कुछ नहीं, रिवर्स नहीं जा सकते आप। अभी थाली आ गई है तो चुपचाप जो आया थाली में उसको खाना है, लेकिन तब मैंने किया होता तो अच्छा, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसलिए जब संकल्प लिखना है, क्वालिटीज लिखना है, तब बिना कंजूसी लिखो, लिखो बहुत अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लिखो, ठीक है, और विचार पूर्वक लिखो। उसके लिए अगर आपको हमारा गाइडेंस चाहिए तो हम अवेलेबल है, हमारे बहुत सारी बुक्स है, और हम जो मैंने बोला मोटिवेशनल श्लोका स्तोत्र है, उसमें भी हमने वो कवर करने का प्रयास किया है। हम हमारी जो छोटी मीटिंग्स होगी उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम छोटा ग्रुप रहेगा अगर हमारा, तो आपके घर में ये प्रोफेशन है, अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो रहा है तो उसको भी सेटल प्रैक्टिस मिलती है, और जो बड़े डॉक्टर है उनको भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि अरे मैंने इतना किया है, मेरा बच्चा उसको आगे लेके जा रहा है, मेरी प्रैक्टिस मेरे में खत्म नहीं हुई। तो ये जो कुछ प्रोफेशनल रिलेटेड है ना काउंसलिंग, ये भी हम अपनी छोटे मीटिंग में कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड। राइट, ये जो पर्सनलाइज मीटिंग है ये एक्सक्लूसिवली गोप्रेक यूजर्स के लिए है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। एवरी वीक ये हम प्लान करेंगे आपका 1-to-1 डॉक्टर वैदेही से कंसल्टेशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी के वक्त और कौन से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या मंत्र बेनिफिशियल होते हैं? इसको मैं थोड़ा सा ट्वीक करूं तो आप प्लानिंग और प्रेगनेंसी दोनों का बताइएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वेबिनार में डिस्कस किया था जो संकल्प लेना, वहां से तो आप प्लानिंग और प्रेगनेंसी दोनों के हिसाब से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का इम्पोर्टेंस ना। हाँ देखो, कोई भी चीज हम करते हैं, एग्जाम के पहले भी देखो हम पढ़ते हैं, लेकिन एक बार एग्जाम के जाने के पहले भगवान को प्रणाम करके जाते हैं कि पेपर अच्छा आना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए। पूरा पेपर लिया, उसके ऊपर पानी गिर गया तो फिर से, तो कुछ चीजें ऐसी होती जो अपने हाथ में नहीं रहती। वैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के लिए स्पर्म, ओवम एंड आत्मा, 3 चीजें लगती है। स्पर्म एंड ओवम पे हम तो काम कर लेंगे, पंचकर्म करो, मेडिसिन लो, डाइट लो, योगा करो, ये सब हमारे हाथ की चीजें हैं जो हम करेंगे। लेकिन आत्मा पे हमारा कंट्रोल, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको इनवाइट करने के लिए हमें जो एफर्ट्स लेना पड़ेगा वो सब स्पिरिचुअल एफर्ट्स रहेंगे। और ये स्पिरिचुअल एफर्ट्स हमने ऐप में कवर किए हैं सब कुछ। इसलिए आपको स्तोत्र, प्रेयरफुल मूड में आपको स्तोत्र बोलना है। फिर प्रेगनेंसी में क्या करना है? प्रेगनेंसी में सेम भगवत गीता का एक श्लोक आपको आएगा, उसको आपको रोज डेली रिसाइट करना है। तो श्लोक, जब एक श्लोक आप 5 बार बोलोगे, आपका तो रिसाइट होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अंदर की बेबी का पक्का हो जाता है वो। हमने ऐसे देखे हैं बच्चे जिनकी भगवत गीता, वो थोड़े 2-3 साल के हो गए तो भगवत गीता बोलना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा टारगेट है 700 में जो भगवत गीता के श्लोक है उसमें से 280 प्रेगनेंसी के 9 महीने के पीरियड में उनके 280 श्लोक का लर्न होना चाहिए। तो सिर्फ श्लोका ऐप में दिया है इसलिए सुनना है, पढ़ना है, ऐसा नहीं। आपको वहां पे वो लर्न करने के लिए, जैसे आपके कोई शाम को एग्जाम लेने वाला है, ऐसा लर्न करो तो आपको संस्कृत रिसाइटेशन के जो फायदे होंगे, जो उसका रिदम होता है संस्कृत से, वो एमनियोटिक फ्लूइड में अच्छा एक वाइब्रेशन तैयार करता है, एक वलय निर्माण करता है। वो टच होता है बेबी को डायरेक्ट, क्योंकि बॉडी पूरी ओपन होती है, वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड टच होता है और बेबी को एक बहुत अच्छा स्पर्श मिलता है माँ के प्रेम का, प्लस उसमें संस्कृत के प्रत्यक्ष भगवान की वाणी है वो भी मिलती है। तो 2-3 प्रयोजन एक साथ हो जाते हैं। तो वो आपको जो ऐप का दिया हुआ रोज एक श्लोक है वो रोज लर्न करना है। वैसे महीने का एक स्तोत्र दिया है, 30 डेज में आपको एक पूरा स्तोत्र लर्न होना चाहिए। कभी राम रक्षा है, कभी मधुराष्टकम है, कभी गणपति स्तोत्र है, कभी हनुमान जी का स्तोत्र है। तो जो महीने में जो डेवलपमेंट वाइज है, जैसे 6 मंथ में ब्रेन डेवलपमेंट होती है तो हमने प्रज्ञावर्धन स्तोत्र लिखा है। उसके फलश्रुति में लिखा है मुंह को वाचस्पति भवे, जो बोल नहीं सकता वो व्यक्ति वाचस्पति हो जाएगा। तो इसकी उसकी फलश्रुति है। तो हमें हमारे बच्चे के लिए प्रेयरफुल मूड में वो सब प्रेयर्स बोलना है। जो हमारे हाथ में है हम पूरे काम करेंगे। सक्सेस के लिए एफर्ट्स एंड ब्लेसिंग्स, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एफर्ट्स करवाना ये हमारा काम है, हम गोप्रेक के द्वारा आपसे एफर्ट्स करवाएंगे, लेकिन तो भी आपके और हमारे हाथ में एक चीज नहीं है, वो है भगवान के ब्लेसिंग्स, आपके घर वालों के ब्लेसिंग्स,
वो आपको लेना है, और उसके लिए ये सब चीजें वो भी हमने ऑलरेडी ऐप में दी गई है, जस्ट उसको फॉलो करो। Right. ये आइडिया अच्छा लगा मुझे वैदेही जी की, एग्जाम जैसे कि रात में कोई पूछने वाला है इसलिए आपको याद करना है। हाँ नहीं तो वो लाइट मोड में हो जाता है। राइट। और ये लर्निंग की जो टेंडेंसी है ना, ये गर्भ संस्कार है फिर से। हाँ, आपको ये हमें लग बच्चे, सही है। हाँ तो बच्चे को भी समझता है अरे मेरी बात इतनी पढ़ रही है, तो हाँ, फिर वो भी पढ़ेगा ना बाद में। नहीं तो हमें लगता है कि अरे बच्चा पढ़ते क्यों नहीं बच्चे। हाँ, तो बच्चे पढ़ते क्यों नहीं, तो उनको पढ़ने की भी आदत लगानी पड़ती है। कोई टाइम है, हम आप कुछ भी आदत लगाओ। राइट। क्या ऐसा है ना कि जो चाहिए वो आदत हम यहाँ पे लगा सकते हैं। गर्भ संस्कार सिर्फ मंत्र बोलने से और स्तोत्र बोलने से होने की चीज नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। बार बार हम इसको बोलते हैं कि आपने राम रक्षा बोल दी और गर्भ संस्कार हो गया, आपकी आपने राम रक्षा सुन ली रात को और हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। फिर से बताती हूँ, वो राम रक्षा आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। इसलिए हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में भी राम रक्षा दी, आपको पढ़ना है, आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, और फिंगर्स उसके ऊपर लेके जाके ऐसे करना है, तो आपको वो बाय हार्ट होगी। तो वो जो संस्कृत आप सीखोगे उससे आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होगी, और उससे बच्चे के भी ब्रेन डेवलपमेंट होगी। Right. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, माँ के विचार और काम का बच्चे पर कितना असर होता है जब वो गर्भ में हो, कैसे इंश्योर करें कि उसे शुरू से ही अच्छे संस्कार मिले। और जैसे कि यहाँ पे बोला गया माँ के विचार, तो फॉर एग्जाम्पल कंसीव कर लिया है, बेबी है ऑलरेडी आपके गर्भ में, पर जो माँ है उसे कोई एक सर्टेन पर्सन या फिर कुछ पसंद नहीं है, मतलब कि अच्छी फीलिंग्स नहीं है टुवर्ड्स अ पर्सन, तो क्या इसका इम्पैक्ट बेबी पे भी पड़ेगा? और अगर मतलब माँ नहीं चाहती कि ऐसा इम्पैक्ट पड़े तो क्या करना चाहिए? इम्पैक्ट तो पड़ता है, माँ के हर चीज का इम्पैक्ट बेबी पर पड़ता है, तो बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। हमें पता नहीं इसलिए इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा, इफेक्ट तो होगा ही। इसलिए फिर से एक छोटी लाइन है, अगर एक लाइन है उसको हमारा अगर छोटी करना है तो दूसरी बड़ी लाइन उसके बाजू में खींचनी है। तो इसको आपको अगर ये पसंद नहीं है तो उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें बहुत इस दुनिया में है। तो 9 महीने में आपको उसके साथ वही वही करना नहीं, आप थोड़ा सा टॉपिक बदलो, डाइवर्ट। थोड़ा सा 9 महीने रहना है आपको वॉइस, तो आप थोड़ा सा चेंज आपका रूटीन कर सकते हो। उससे ज्यादा कितनी ज्यादा अच्छी चीजें हैं, उसमें इन्वॉल्व हो। और कभी ऐसी बात है कि नहीं उसके ही साथ रहना है, तो काम टू काम जितना काम का है उतना रहना है, बाकी यहाँ से भूल जाना है। स्ट्रेस, टेंशन, भीति, भय जो रहता है, ये सब चीजें होने वाली है। आप प्रेग्नेंट हो गए इसलिए सब चीजें एकदम से अच्छी हो जाएगी, आपका रास्ते में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, किसी का झगड़ा नहीं होगा, सब आपके साथ एकदम प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके सब वैसे रहने वाले हैं। चेंज होना है प्रेग्नेंट लेडी को, उसको क्या करना है, जो आया हुआ गुस्सा है वही के वही रिजॉल्व करना है, यानी उसको कैरी नहीं करना। तो इसके लिए है छोटे छोटे गर्भ संवाद, जो मेन 3 टाइप्स के गर्भ संवाद है, 2 टाइप्स के आपको अवेलेबल है ऐप में, तीसरा जो टाइप है ना आपको खुद को तैयार करना है। जैसे स्ट्रेस आने के बाद अगर आप बोल दोगे किसी को ना तो वो स्ट्रेस कम होता है। तो बस आप आपके बेबी के साथ शेयर करो वही चीज जो आपको अभी अच्छी नहीं लगी, या आपको अभी एकदम से डर लग गया, बस बेबी के साथ शेयर करो, ऐसा ऐसा हुआ था ना तो मुझे एकदम डर लग गया, मुझे बहुत टेंशन आ गया, लेकिन कुछ नहीं है, भगवान करेंगे वो, और तुम्हारे पापा है वो करेंगे। ऐसा करके आप उसके साथ, यानी हम हमारे मन को कैसे कभी कभी समझाते हैं, वैसे अपने बेबी को समझाने का प्रयास करो। हम जब दूसरों को समझाने जाते हैं ना तो हम अपने आप सीख लेते हैं। वैसे वो टूल आपके पास है, एज ए फीटस एक टूल है आपके पास, जिसके साथ आपको बात करते करते आया हुआ जो भी कुछ इमोशन है वो वही के वही रिलीज करना है, उसको कैरी नहीं करना है। उसको कैरी करेंगे तो प्रॉब्लम आता है। वो इमोशन आपको आए ही नहीं ऐसा नहीं होगा, हम एकदम साधु संत नहीं बन जाते प्रेगनेंसी में। आप पहले वैसे, हम भी वैसे रहने वाले, सामने वाला भी वैसे रहने वाला। सिर्फ हमें अभी याद रखना है आया हुआ इमोशन कैरी नहीं करना है, छोड़ देना है, छोड़ दें, बात करके खत्म करो। उसको ही बताना है फीटस को हाँ, कि अभी ऐसा था, मुझे ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं भी याद रखूंगी और तू भी याद रखना। हाँ, ऐसा, यानी उसको हमने सीख दी राइट। ऐसा। हाँ, ठीक है। मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ,
सारे जॉइनर्स से ये रिक्वेस्ट है, आपके जो भी क्वेश्चन है आप रेडी रखिए और हैंड रेस कर दीजिएगा। एक एक करके आप लोग डॉक्टर वैदेही से आफ्टर दिस क्वेश्चन बात कर सकते हैं, तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। लेबर के टाइम पर एक हस्बैंड का प्रेजेंस डिलीवरी प्रोसेस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है? क्या उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए? हाँ, हम एक आधा सेमिनार हस्बैंड का रोल इस पर भी लेने वाले हैं। हस्बैंड का बहुत रोल रहता है। दोनों ने मिला के तैयार किया हो जीव है, वो माँ अपने शरीर में उसको 9 महीने के लिए धारण करती है, और जब वो लेबर के टाइम बच्चा बाहर निकलता है तो ऐसा बोलते हैं कि वो स्त्री का पुनर्जन्म होता है। वो टाइम पे वो लेडी की माँ और उसका हस्बैंड, ये दोनों व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। तो हस्बैंड ने बोला हुआ एक सेंटेंस कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ में हूं, ये ही एक लाइन उसको बहुत बड़ा सपोर्ट दे देती है। यानी एंडोर्फिन का बहुत बड़ा बूस्टर डोज हो गया एक ही सेंटेंस में हस्बैंड की। तो हस्बैंड को कंपलसरी उसके साथ रहना है। और कुछ कुछ रिचुअल्स भी हमारे पास है, जैसे जातक कर्म संस्कार है, वो हस्बैंड से हम करवाते हैं। तो हस्बैंड तो वहां पे चाहिए ही, और इमोशनली प्रेजेंस चाहिए। सिर्फ है फिजिकली और वो फोन पे बात कर रहा है ऐसा नहीं चाहिए, तो वो इमोशनली उसके साथ चाहिए। तो फिर उसको फुल वो एकदम तैयार रहेगी, कुछ भी आए वो सहन करने के लिए तैयार होगी। Right. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर वैदेही। हम क्यू ओपन कर रहे हैं फॉर क्वेश्चंस। कामिनी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं डॉक्टर वैदेही से, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। यस मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, लाइक मेरी चाची हैं, तो उनको लाइक 7 इयर्स हो गया है मैरिज को। उन्हें ऐसा प्रॉब्लम था, उनको शायद कुछ गांठ वाठ का प्रॉब्लम था, तो उसका ऑपरेट भी हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बार कंसीव भी किया था, बट वो अबॉर्ट हो गया। और अभी मेडिसिन भी चल रही थी उनकी, जैसा मैंने उनसे पूछा, तो वो अभी ऐसा इशू आया है, अभी तो उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी, कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, और उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी पीरियड्स का भी इशू हो गया है उनको। तो यही प्रॉब्लम है उनकी। अभी वो मतलब 7 इयर्स हो गया और वो कंसीव करना चाह रही है, बट हो नहीं पा रहा है। उनका एज कितना है? एज अप्रोक्स 30 होगा। ओनली 30? हाँ, एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ इतना ही होगा। तो उनको ना ऐसे केस में थोड़ा पर्सनल कंसल्टेशन ही लगेगा, कुछ मेडिसिन रहेंगे और पेशेंस लगेगा। मेडिसिन, योगा, डाइट, या ऐप के थ्रू सब कंटिन्यू करो। जो कभी कभी बहुत बार मेडिसिन लेने से, बहुत टाइम ट्रीटमेंट लेने से, 7 इयर्स में बार बार लोग पूछते हैं अभी तक नहीं हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ क्या, तो उनको वो उससे बाहर निकालने के लिए थोड़ा हल्का माइंड करने के लिए आपको ऐप हेल्प करेगा। वो प्रेग में दी हुई एक्टिविटी उनको बहुत हेल्प करेगी। और थोड़ा एज ए ट्रीटमेंट आपको कंसल्टेशन की उनको जरूरत है। और 3030 अगर एज है तो बहुत अच्छी कंडीशन है, तो उनको बोलो कुछ इतना बिगड़ा हुआ नहीं है, तुरंत 1 साल में आप संकल्प करके आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। ज्योति जी, आप पूछ सकती हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, अनम्यूट करके। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम, मेरी चाची की 15 ईयर से मैरिज है। उनको पीसीओडी की दिक्कत है, और एक प्रॉब्लम, एक कंफ्यूजन उनका ये है कि उनको क्या वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है या आईवीएफ करवाना चाहिए? ये ना मुझे थोड़ा पर्सनलाइज देख के ही बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकती। लेकिन मैंने जैसे बोला, अगर पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले बताते हैं कि देखो ये 6 महीने आप ओनली आयुर्वेद, ओनली आयुर्वेद मीन्स उसको उसमें डाइट, प्राणायाम, योग सब कुछ आएगा, उस पर फोकस करो। और 3 महीने की तो अपनी बेसिक ट्रीटमेंट होती ही है। 3 महीने के बाद हम एक एक करके उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। 6 महीने के बाद आप आईयूआई आईवीएफ पे अगर आपको जाना है तो वो भी करो, लेकिन इसको मत छोड़ो, ये भी करते रहो, तो तुरंत हम 1 साल में उनको रिजल्ट दे सकते हैं। ओके मैम, तो मैं उनसे आपकी बात करवाना चाहूंगी। यस। अभी है ना? राइट। तो बाकी बाकी वो मतलब वो खुद ही बता पाएंगे कि उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है।
हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू मैम। उनकी पर्सनल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तो उनको आप हम्म। इनके साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको बताएंगे ग्रुप पे। जी जी मैम, ओके ओके, थैंक यू। राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम। सो हेलो। प्रेगनेंसी में हम क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, मतलब कौन से फूड आइटम्स हम अवॉइड करने चाहिए, और आफ्टर डिलीवरी भी मतलब क्या डाइट प्लान हमारा होना चाहिए? अभी आप प्रेगनेंसी में हो कि डिलीवरी पास में आ गई है? अभी प्रेगनेंसी में हूँ। कौन सा मंथ है? अभी 3rd मंथ है। थर्ड। तो अभी पहले प्रेगनेंसी का ही सोचो, डिलीवरी के लिए हम फिर से मिलेंगे कभी। Okay. देखो, प्रेगनेंसी में 2-3 चीजें याद रखो। आपको फ्रेश खाना है, लोकल खाना है, यानी जो आपके आजू बाजू में तैयार हो रहा है वो आपको खाना है। सीजनल खाना है, ट्रेडिशनल फूड खाना है, यानी आप जब आपके माँ के गर्भ में थे तब आपकी माँ जो खाती थी वो आपके लिए हैबिचुअल है, तो वो फूड खाना है। ओके ओके। आपको सिंपल डाइट खाना है, भूख लगने के बाद खाना है। सिर्फ प्रेगनेंसी है इसलिए खाते जाओ ऐसा नहीं करना है। आपको भूख लगनी चाहिए तो ही खाना है आपको। और आपको ऐप में रोज एक रेसिपी मिलने वाली है जो हेल्दी रेसिपी है, और मंथ वाइज हमने डाइट दिया है। जैसे आपका अभी 3rd मंथ चल रहा है, तो 4th मंथ में जो ऑर्गन तैयार होते हैं, 5th मंथ में जो ऑर्गन तैयार होते हैं, उसके हिसाब से कौन सा पानी पीना, कौन सा फ्रूट खाना, कौन से ड्राई फ्रूट खाना, कैसे फूड बनाना, ये सब उसमें है। ओके आप वहां का लेक्चर अगर सुनेंगे तो कौन से पॉट में खाना, कौन से पॉट में बनाना, बनाते समय आपको एल्यूमिनियम नहीं यूज करना है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग नहीं करना है। स्टील सिल्वर के प्लेट्स जितने अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो, कांच के यूज कर सकते हो। तो कौन से वेसल में बनाना है, किसमें स्टोर करना है, किसमें खाना है, कौन से मूड में खाना है, ये सब जानकारी के लेक्चर्स ऐप में उपलब्ध है। ओके मैम। बहुत ज्यादा सोचना है आपको प्रेगनेंसी में जब आप खाते हो तो, ठीक है। तो डाइट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम एक आध बार पूरा सिर्फ डाइट पर भी लेक्चर ले सकते हैं। अभी ध्यान में रखो, आपको जो मंथ वाइज डाइट आएगा ना गोप्रेग में, 4th मंथ में बस इधर उधर का देखोगे मत, बस उतना फॉलो करो। ओके और जो रेसिपी आएगी तुरंत, अगर आपको आज के आज आपके घर में वो नहीं है पॉसिबल, तो कल बनाओ। तो इस प्रकार से आपको रोज एक रेसिपी मिलने ही वाली है। बाकी जो लोकल ट्रेडिशनल सीजनल फ्रेश फूड है, ऑर्गेनिक है, वो खाओ। नॉनवेज कंप्लीटली बंद करना है, और स्मोकिंग ऐसी जो कुछ आदतें हैं वो बंद करना है। फास्ट फूड और बाहर का नहीं खाना है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बताया कि मैं 1 घंटे में भी बता सकती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश्वरी जी। नेक्स्ट सोनम नागपाल। सोनम जी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर वैदेही से। हरे कृष्णा माता जी। डॉक्टर हरे कृष्णा। माता जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं ऑलरेडी कंसीव किया हुआ है और ऐप भी मेरे पास है, तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि अगर हम एक लिस्ट मैं बनाना चाह रही थी कि जो मुझे फॉलो करनी है, क्योंकि कई बार ना मिस हो जाता है कुछ 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 कुछ। तो अभी तो जैसे एक अलार्म क्लॉक की तरह मैं इसको यूज़ कर रही थी वेबिनार को, कि अगर एक लिस्ट बनाई जाए और याद रखा जाए क्या क्या करना है। तो आप मुझे एक बार बताएंगे कि इफ आई एम मिसिंग समथिंग। तो जैसे एक तो आपने बताया भगवत गीता का श्लोका डेली आपको लर्न करना है, और हमें लर्न करना है। और सेकंड गर्भ संस्कार आपने बोला कि 2 हैं ऑलरेडी ऐप में। और संवाद। संवाद, हाँ जी जी, संवाद ठीक। और उसके बाद राग म्यूजिक है जैसे, और 4th फेयर तो है ही, अच्छी वाइब्रेशन देना मतलब। और इसमें संकल्प ही आ जाएगा कि डेली का संकल्प राइट करना है। एंड देन कपल बॉन्डिंग की आपने बताया कि आउटिंग करनी है प्लेसेस जो कि मेंशन है ऐप में। नहीं, वो प्री प्रेगनेंसी में। आप प्रेग्नेंट हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ, वो प्रेगनेंसी में। हाँ, प्रेगनेंसी में आपको डेली एक्टिविटी आती है। ओके ठीक है। हाँ, तो एक्टिविटी आपको जरूर करना है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है ना, सब हम अभी पढ़न तो भी नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि वो सब स्क्रीन एडिक्टेड है। तो पढ़ने वाले लोग बहुत है, नॉलेज गूगल पे बहुत अवेलेबल है, लेकिन हाथ से काम करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमने 40 एक्टिविटीज ऐप में डाली है। तो डेली आपको एक एक्टिविटी, आपको ऐसे ही कहना है ना कि ऐप का काम मैं दिन में कैसे करूं, यही आपका क्वेश्चन है ना। आपको शॉर्ट में बताती हूँ। आपको सुबह उठते बराबर
जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, ये एक एक्टिविटी है। ऐसी 40 एक्टिविटी आपको मिलेगी। कुछ एक्टिविटी आप रोज कर सकते हो, कुछ वीकली कर सकते हो, कुछ कभी एक आध बार किया तो भी चलेगा। तो एक एक्टिविटी आपको ध्यान में रखना है। डाइट जो दिया है ऐप में उसको आपको फॉलो करना है। गर्भ संवाद आपको रात को सोते समय या अगर दिन में आप रेस्ट ले रहे हो वो समय में करना है। म्यूजिक तो आप कंटिन्यू ऑन रख सकते हो, आप कुछ भी आपका काम कर रहे हो तब म्यूजिक ऑन रखो। फिर भगवत गीता का श्लोक, स्तोत्र, ये सब रिसाइट करने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ेगा। वो साइमल्टेनियसली नहीं होगा क्योंकि आपको वो याद करना है ना। योगा प्राणायाम आपको करना है। अगर आपका सुबह नहीं हो रहा है, आपको सुबह चैंटिंग करना है, आपकी साधना है, तो आप दिन में भी 3-4 बजे भी योग कर सकते हो। ठीक है। तो ये 3 जो ऐप में दिए हुए, आपको अलग से लिस्ट बनाने की जरूरी नहीं, ऐप में ऑलरेडी सब है। आपको बस सब हो गया कि नहीं इतना टिक करना है। ठीक है माता जी। तो माता जी जैसे अभी मुझे उन्होंने गायनी ने बोला है कि आप की जो प्लेसेंटा है वो बहुत डाउन है, तो उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह मना करी है। वो कह रहे हैं कि हाँ, तो एक्सरसाइज। कुछ दिन के लिए बंद रखो फिर। अच्छा, क्योंकि फिर मुझे डीप ब्रीदिंग करो। हाँ, डीप ब्रीदिंग चालू करो। लास्ट एंड टाइम कुछ टेंशन नहीं, वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। जितना ओके, बेड रेस्ट लेने को बोला है उतना बेड रेस्ट लो। तो बेड रेस्ट के लिए भी बहुत सारी चीजें हमने ऐप में दे के रखी है, वो करो। जैसे आपके कॉट के बाजू में आपने तुलसी वृंदावन रख दिया, उसको ही आपने प्रदक्षिणा की, उसके पास रंगोली निकाली, आपके होगी 2-3 एक्टिविटीज वहीं पर, नहीं बेड है रेस्ट ना। तो नहीं बोला, बट उन्होंने एक्सरसाइज प्राणायाम मना किया, मतलब अच्छा, उन्होंने तो कहा आपको बेड बस रेस्ट नहीं है। हाँ, तो फिर सिर्फ हाँ एक्सरसाइज मत करो कुछ दिन के लिए। कौन सा मंथ है अभी आपका? 5th मंथ है। हाँ ठीक है, अभी बहुत टाइम है अपने पास। कुछ दिन के लिए रुक जाओ, तो एक्सरसाइज छोड़ के बाकी सब करो। अच्छा माता जी, आपने जैसे बोला ना कि आप संवाद खुद से भी रेडी कराते हैं, अकॉर्डिंग टू द कस्टमाइज भी हाँ कराते हैं। तो जैसे मेरा जो बेसिक नेचर है, जो मतलब इतने जन्मों के विकारों की वजह से बन गया, थोड़ा नेगेटिव है। तो मैं उसको पॉजिटिव करने का ट्राई करती हूँ, लेकिन वो नेचुरली नहीं आता। मुझे बार बार सोचना पड़ता है खुद के बारे में, लाइफ के बारे में, पॉजिटिव, बच्चे के बारे में, पहले एक गुड़िया है ऑलरेडी। तो वो बार बार करना पड़ता है। तो मुझे डर लगता है कि उसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरली एक हैप्पीनेस जो होती है ना इंटरनल, वो इतनी रहती नहीं है। तो ये है। आप ऐप कब से यूज कर रहे हो? माता कब जी, डाउनलोड किया? मैंने ना वही है कि मैंने ऐप तो डाउनलोड कर ली थी टाइम से, लेकिन लाइक 2 कुछ नहीं मंथ देख से, रहे। लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ डेली। हाँ, तो ऐप फॉलो करना, बाकी इधर उधर की चीजें ना सब होती रहेगी। आपने नहीं किया तो भी बाकी सब दुनिया चलने वाली है, लेकिन अभी आपको ऐसे फॉलो करना है, बस ऐसे। ऐप का पर्पज ही है हमारा कि आपके 9 मंथ्स जो है अच्छे एंजॉयफुल हो। आपने वो अगर उसमें एंजॉय किया तो अभी आपका तो सेकंड चांस है, लेकिन हमारा टारगेट है कि जो अगर प्राइमी है वो ऐप यूज कर रही है तो वो 2 साल के बाद फिर से हमारे पास आनी चाहिए कि मुझे अभी सेकंड ट्राई करना है। और ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास है कि जिनको प्रेगनेंसी, बच्चा ही नहीं चाहिए था, उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई और तुरंत वो 1.5 साल के बाद हमारे पास आती है कि मुझे सेकंड बच्चा भी चाहिए क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में बहुत एंजॉय किया। तो ऐप में दी हुई एक्टिविटीज और म्यूजिक और संवाद ये बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको इसमें जाओ अंदर और अपने अपने संवाद तैयार करो। और आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दे दूंगी फिर से, ऐसा भी हो सकता है। और माता जी जैसे जो म्यूजिक दिए हुए हैं वो राग वाले दिए हुए हैं, तो मैं बेसिकली इस्कॉन के, जैसे माधवास के, सनातन संकीर्तन, ध्रुव प्रभु जी, इन सब वो के सुन। एक्स्ट्रा सुनो, सुनो सुनो, वो एक्स्ट्रास में जाएगा। लेकिन ये जो राग है ना, वो मंथ वाइज जैसे डेवलपमेंट हो रही है उसके हिसाब से साइंटिफिकली वो बनाया है। और ओके। जो आपको म्यूजिक पसंद है वो तो आपको सुनना ही है। उल्टा म्यूजिक जितना सुनोगे उतना अच्छा है। और एक आपको एक ललबाई रात को सोने के समय और सुबह उठते समय और एक तैयार करना है, जिससे बच्चा जल्दी सो सके, जल्दी उठ सके, टाइम पे उठ सके। तो इसलिए वो भी आप गा सकते हो। ये हमने मिनिमम दिया है, मिनिमम। स्टोरी भी हमने एक मिनिमम दिया है, आपको उससे भी ज्यादा और पढ़ सकते हैं आप। तो आप, आपके पास तो इतना सारा करने के लिए, आपको निगेटिविटी आती क्यों है बीच में? इतनी सारे काम पड़े हैं तो बीच में वो निगेटिविटी को छोड़ दो, पढ़ो, सुनो। लेक्चर्स कितने हैं अपने पास, वो सब पढ़ो सुनो, ठीक है। तो माता जी जैसे हम तो मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, आपको पता ही है।
मंगला आरती करनी है, चैंटिंग करनी है। तो मैं आपकी ये बात ना बुक में भी मेंशन है आपकी, तो फिर हम बच्चे को तो नहीं चाहते ना कि वो या तो वो उठ के हमारे साथ वही सब काम करे, मंगला आरती करे, चैंटिंग करे, फिर तो ठीक है, नहीं तो हम सोचते हैं कि वो सोया रहे। तो किस टाइम पे ये बोलना चाहिए जो बच्चे को ये हम जितना पूरा करेंगे पूरा होने वाला नहीं है। बच्चा अगर मंगल आरती पे उठता है तो उठने दो, देखेंगे बात का क्या होता है। तो आप जो उठने वाला सॉन्ग है वो 6 बजे गाओ ना। किसने बजा 4 बजे बोलने को? तुम मत बोलो आप 4 बजे, आप 6 बजे बोलो, ठीक है? सोनम जी काफी लोग क्यू में हैं, मैं अब डायरेक्ट कंसल्टेशन एक बार बुक कर लीजिए। चलो, हरे कृष्ण जी। नेक्स्ट निशा वर्मा। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलो। माता जी, मुझे बस अभी ये जानना था कि संकल्प का क्या प्रोसेस है मेनली। अभी मैं प्री प्रेगनेंसी में हूँ। प्री प्रेगनेंसी में है ना? जी। हाँ, संकल्प आपने ऐप के लेक्चर सुन लिए हैं? जी। उसमें देखो फर्स्ट मंथ का संकल्प है आपको जो कि शरीर के बाहर निकल, जो भी कुछ निगेटिविटी है बाहर निकालना है। सेकंड मंथ में आपको जो अच्छे क्वालिटीज बच्चे में चाहिए उसको लाने का प्रयास करना है। और थर्ड मंथ में आपको आत्मा को आवाहन करना है। तो ऐसे 3 महीने हमने ऐप के जो प्री प्रेगनेंसी के हैं ऐसे डिवाइड किए हैं। एक दिवाली का एग्जाम्पल हम लेंगे। दिवाली में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं, फिर घर को डेकोरेट करते हैं और फिर थर्ड डे लक्ष्मी पूजन करते हैं। वैसे ही है फर्स्ट मंथ में आपके पूरे शरीर का क्लींजिंग। तो पंचकर्म से, कुछ मेडिसिन से हम क्लींजिंग करवाएंगे शरीर का। मन बुद्धि के लिए क्या करना वो ऐप के लेक्चर्स में है, वो पढ़ो, उसके ऊपर फोकस करो तो आपके मन का क्लींजिंग हो जाएगा। फिर अभी जैसे घर को डेकोरेट करना, यानी अभी हमें शरीर को डेकोरेट करना है। तो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे शरीर के जो भी रस धातु है, रक्त धातु है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ मेडिसिन रहते हैं, अच्छा डाइट रहता है, योगा है। ये सब करके हम फिर से उसको तैयार करेंगे। तो ये ही संकल्प हो गया। जैसे मैंने बोला कि निगेटिविटी हमें नहीं चाहिए, वो हम निकाल देंगे। फिर बच्चा कैसा हो, आप एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो और सोच रहे हो मेरा बेबी कैसा होगा, तो ये जो आप सोचते रहेंगे यही आपका संकल्प है। कुछ भी काम करने से पहले हम जो भी कुछ सोचते हैं, यानी हमें यहाँ से निकलना है, दिल्ली जाना है, ये फिक्स है ना, हमारा दिल्ली जाना है, तो हम बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय रोड, फिर बाद में सोचेंगे कैसे जाना है। तो पहले संकल्प में मुझे मेरा बच्चा कब चाहिए, कैसे चाहिए, कौन से क्वालिटीज वाला चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है और फिर अपना मार्ग ढूंढना है। तो आपको अच्छे अच्छे मार्ग अपने आप मिल जाएंगे। तो मतलब अभी सिर्फ यही है संकल्प की क्लीनलीनेस, डेकोरेशन एंड जो भी आप बता रहे हैं, उसके अलावा मुझे मनन करना है ओनली। यस, हाँ, अच्छे क्वालिटीज पे फोकस करना है। बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना है, उन्होंने क्या किया था, उनके माता पिता ने क्या किया था, वो सब आपको उसके ऊपर स्टडी करना है। ओके ओके, थैंक यू माता जी। चलो, हरे कृष्ण। Yes, next we have Nancy Sahu. हेलो, नैन्सी जी आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, फर्स्ट टाइम मुझे बेबी कंसीव हुआ था सेकेंड मंथ का, तो ना मैंने टैबलेट यूज़ करती थी जो आती है अनवांटेड 72, तो बेबी मेरा अवॉइड हो गया था। फिर सेकेंड बार भी मुझे बेबी कंसीव हुआ तो सडनली ही मिसकैरेज हो गया। ठीक है, तो अभी 2 बार फिर ऐसे से हो? नहीं, सेकेंड बार तो सडनली ही मिसकैरेज हो गया। अच्छा, हाँ, पहली और बार अभी आपने करवाया? नो नो नो, मैंने टैबलेट यूज़ कर ली थी, है ना। फिर मीन्स सेकेंड आपने बार आपने हाँ, आपने निकाला ना उसको? यस यस, तो सेकेंड बार सडनली ही मिसकैरेज हो गया, तो फिर डॉक्टर से करवाया था। फिर ना अभी मैं प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है मुझे, तो मैम मुझे डर लग रहा है कि कहीं फिर से मिसकैरेज प्रॉब्लम ना आ जाए, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो ये जो चीज होती है ना, ये जैसे हम इतनी बार स्ट्रेस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर वैसे होने वाला है तो वो होगा। लेकिन पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, पहली बार आपने करवाया था,
दूसरी बार अपने आप से हुआ, तो ये दोनों कंडीशन भी डिफरेंट है, तीसरी बार और डिफरेंट कंडीशन रहने वाली है। तो वो हुआ इसका मतलब ये बार होगा ऐसा नहीं है, उल्टा आपको सोचना है 2 बार ऐसे हो गया है, अभी मेरा यूटेरस पूरा क्लीन होके मैं अच्छे फ्रेश यूटेरस में मेरे बेबी आ गया है, मैं उसको 9 महीने संभाल के रखूंगी। और ये सोच के ही आपको संकल्प बनाना है, बेबी के साथ बातें करनी है, जिसे हम गर्भ संवाद बोलते हैं, कि तुझे 9 महीने यहीं पे रहना है, तुम्हारे सब जो जो कुछ तुम्हारे लिए अच्छा है, खाना पीना, कुछ अच्छा म्यूजिक, वो सब मैं तुझे सुनाने वाली हूँ। तो आपको वो याद आना ऑब्वियस है, यानी मुझे बोलना जितना इजी है उतना आपके लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक याद रखो, आपको वो कंडीशन ही अलग थी, आज की कंडीशन ही अलग है, और आपको आज की कंडीशन के साथ मैच करने के लिए आप गोपेरिक के साथ सिर्फ रहो, छोटे बड़े आपके प्रॉब्लम सब यानी मैंने जिसमें आप बिजी रहो। निगेटिविटी कब आती है? जब आप खाली रहते हो, आपको खाली रहने के लिए स्पेस ही नहीं मिलनी चाहिए। इतना 2 घंटे का काम गोप्रेग में आपको है, बस वो करते रहो, बार बार करो, ठीक यस है? मैम, मुझे आज सेकंड मंथ कंप्लीट हो गया मैम। मैं डाइट में क्या लूँ? मुझे वॉमिटिंग होती है मैम, बहुत घबराहट सी होती है। हाँ, उसके लिए ना फिर से डाइट में क्या लेना है, कुछ अपने मेडिसिन भी है आयुर्वेदिक, वो भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। और वॉमिटिंग के लिए, वॉमिटिंग भी एक ऐसा प्रेगनेंसी के सबके लिए भी आंसर हो सकता है, बहुत स्ट्रेस आता है इससे भी। तो पेट में कुछ नहीं है इसलिए स्ट्रेस नहीं आता कि अरे मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, स्ट्रेस ये आता है कि मैं खाना खा रही हूँ वो सब बाहर निकल रहा है, तो बेबी को क्या मिलेगा। तो आप पहले बेबी की चिंता करना छोड़ दो, उसको जो चाहिए वो बराबर आपके बॉडी से ले लेगा। और पहले 3 महीने में बहुत बार वेट कम होता है, तो वो भी नॉर्मल है। आगे जाके 12 केजी वेट हमें बढ़ाना है, तो पहले 3 महीने में मैम वेट मेरा अभी कम हो गया। 41 वेट है, 41 है ओनली। ओके, ये बस हाँ थोड़ी जी। चीज है, थोड़े दिन की चीज है, ये 3 महीने तक होगा, उसके बाद अपने आप वो कम हो जाएगा, ओके ठीक है? ओके मैम। एनसी मैम जी, मिसकैरेज प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? मुझे थोड़ा सा डर किसकी लग रहा प्रॉब्लम? है कि एक बार मिसकैरेज मिसकैरेज। मिसकैरेज तो मैंने बोला कि होगा ही नहीं अभी आपका, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हाँ, और उसके लिए नैन्सी आप जी थोड़ा सा ऐप आयुर्वेदिक सपोर्ट कर लो। नैन्सी जी ऐप पर भी आपको डेली रेमेडीज करके एक सेक्शन है, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है ना, वो ऐप पर जाके आप वहां पे देखेंगे, वहां पर भी सारी चीजें मेंशन है। ओके ओके जी ठीक। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पंखुड़ी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, हाँ, बोलो। मेरी एज 36 है। हम 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की। मेरा एक्चुअली हीमोग्लोबिन 11.5 है, हमेशा से थोड़ा कम ही रहा है। और ऐसे होता है कि अगर मैं फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ दिन भर में, तो मुझे स्ट्रेस होता है कि मैं मेरी ड्यूटीज को निग्लेक्ट कर रही हूँ। और अगर मैं एक्सरसाइज और ऑफिस करूँ तो रात तक मैं थक जाती हूँ और फिर ट्राई नेचुरली नहीं होता। तो ये क्या कम हीमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है? और उससे क्या कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है? देखो, कंसीव करने के लिए ना जैसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अपनी बॉडी की, उसको कुछ एक्स्ट्रा काम अगर करना है, ठीक है, हम भी कुछ एक्स्ट्रा काम करने चाहते हैं, तो बेसिक जो ड्यूटीज है हमारी, वो होने के बाद ही हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। आज घर में बहुत सारे मेहमान हैं, तो आप घर साफ सफाई को नहीं निकालेंगे, ठीक है? आपको आज टाइम है, आज आपको बाहर खाना खाने जाना है, तो चलो आप बोलेंगे चलो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम निकालते हैं, थोड़ा घर साफ कर लेंगे। तो वैसे ये रिप्रोडक्शन या एक्स्ट्रा काम है बॉडी का, उसके लिए बेसिक जो नीड है बॉडी की, वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे एक है विटामिन B12, विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, ये सब चीजें आपको पहले उसको मेंटेन करो। अब आयुर्वेद में ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि जब आयुर्वेद लिखा गया अपने ग्रंथों में, तब एक्सपेक्टेड था कि ये सब चीजें डाइट में आनी चाहिए, लेकिन अब डाइट वैसा नहीं है। आयुर्वेद तभी लिखा गया, अभी हम खा रहे हैं ये खाना, तभी का खाना हम नहीं खाते, तो इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा ये सप्लीमेंट भी लेते रहना है। उसके साथ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, फेमिसन, ओविकेयर, अपने जो जो कैप्सूल्स है, उसमें भी ये सप्लीमेंट आपको मिलता रहेगा। प्लस योगा है, ये सब चीजें करो।
एग्जैक्ट इतना नहीं होना है कि आप थक जाओगे, लेकिन आपको बिजी तो रहना है। प्री कंसेप्शन के पीरियड में आप जितना बिजी रहोगे, खुद को जितना एक्सरसाइज में भी बिजी करोगे, अगर आपको जॉब नहीं, आप वर्किंग वुमन हो, तो भी आपको एक्सरसाइज में 2 बार करो, कोई योगा क्लास ज्वाइन करो, कोई ग्रुप ज्वाइन करो, तो उसके साथ ही आपको कंसीव होगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सब देख लिया ना आपने। 1.5 साल पहले देखा था मैम, उसके बाद में फिर से नहीं एलोपैथिक चेकअप कराया है, तब कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं तब कोई नहीं था ना प्रॉब्लम। आयुर्वेदिक लेके देखो आप थोड़ा सा, और ये जो डाइट है, योगा है, वो सब फॉलो करो। ये जी। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अपनी लाइफस्टाइल गलत ही है। स्ट्रेस की लेवल बहुत ज्यादा है, और जितने एक एक महीने जाते रहेंगे आपकी उतनी स्ट्रेस की लेवल बढ़ती रहेगी। ठीक है, जी, थैंक यू। बेस्ट लक, चलो हो जाएगा जल्दी। ये नए साल आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू पंखुड़ी जी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम हम लोग दूसरे बेबी के लिए कब से ट्राई कर रहे हैं, पर बेबी मतलब कंसीव ही नहीं हो पा रहे। पहला बेबी कितने साल का है? मेरी पहला बेबी 4 साल का है। दूसरे बेबी के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं 6-7 महीने से, पर कंसीव ही नहीं हो पा रहे। 6-7 महीने ही हो गए ना, कुछ नहीं ज्यादा होगा, ट्राई करते रहो। तो ओपरे हम गैप लोग के साथ है। दूसरी मतलब नहीं दिखा है, तो मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, पर मेरे हस्बैंड का सीमेन काउंट है ना 8 मिलियन है। तो मैंने आपको पहले, जैसे पहले क्वेश्चन आया था ना, तो उसके लिए तो आयुर्वेदिक बहुत अच्छे मेडिसिन है। हाँ, तो आप थोड़ा अपूर्वा मैडम के साथ कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे कि पर्सनल कंसल्टेशन कैसे करना है, तो आप वो करो। तो मेल फर्टिलिटी हमारे लिए बहुत इजी है, काउंट बढ़ाना आयुर्वेद के लिए बहुत इजी है। आप अच्छा रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मैम ऐसा क्यों हुआ, मतलब एक बेबी होने के बाद भी ऐसा हो गया? बहुत से लोगों को तो हो हाँ जाता होता है, है। नहीं उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ही बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट बेबी हो जाता है और दूसरी बार नहीं होता, टाइम लगता है। ये नहीं होता नहीं, हम उसको टाइम लग रहा है मतलब ऐसे बोल होगा रहे ना, हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा ना दूसरा होगा बेबी? होगा होगा, जरूर होगा। 4 साल यानी कुछ नहीं, आप उल्टा अच्छा कर रहे हो। लोग 8-8 साल के बाद सोचते हैं, 10 साल के बाद मेरे पास आते हैं, उनको भी होता है दूसरा बच्चा। ठीक है। नहीं, हम लोग को मतलब अभी यही साल ही में चाहिए, ऐसा है हम लोग का। ठीक है, आप पर्सनल काउंसलिंग लो, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मतलब पर्सनल काउंसलिंग कैसे ले सकते हैं? आपको बताएंगे ग्रुप पर अपूर्वा मैडम। ठीक है, मतलब हो जाएगा ना, दूसरी बार पेरेंट्स बनेंगे ना? हाँ हाँ पक्का बनेंगे, क्यों नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो पक्का। थैंक यू अलमांसी। ठीक है, वी आर डन विद द क्वेश्चंस। और कोई है, आप अपना हैंड रेज करेंगे? वील वेट फॉर अ मिनट, काफी लोग आ गए। ठीक है, ओके, फर्स्ट वील स्टार्ट विद प्राणवी। प्राणवी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे पूछना था कि जो फॉलिक एसिड है वो प्री प्रेगनेंसी में भी आई मीन कौन सी लेनी चाहिए? कुछ या उसका कुछ आयुर्वेदिक सब्स्टिट्यूट है या फिर एलोपैथी लेनी चाहिए, एलोपैथिक मेडिसिन? फॉलिक एसिड ना? यस यस माता जी। हाँ, फॉलिक एसिड, आपको फॉलिक एसिड ही एलोपैथी के ही, इसमें आयुर्वेद सब्स्टिट्यूट क्यों कुछ नहीं है। अब भी जैसे मैंने बोला, जब आयुर्वेद लिखा गया तब एक्सपेक्टेड था ये सब चीजें आपको प्रोटीन विटामिन डाइट में मिलना चाहिए, लेकिन वो डाइट अभी हमारे पास नहीं है। तो हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का रोल अलग रहेगा, जो यूटेराइन टॉनिक रहेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, परंतु विटामिन वाली चीजें आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। तो माता जी कोई स्पेसिफिक लेना चाहिए या फिर कोई भी फॉलिक एसिड किसी भी कंपनी का? कोई भी चलेगा, कोई भी विनकोफॉल कोई भी चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, चिताली गोस्वामी जी। चिताली जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
सुनाई दे रहा है आप सबको? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए चेता जी। हाँ, माता जी पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपकी सब मेडिसिन मेरे बहुत काम आए। सब आपने वेरी मेरे गुड। प्रेगनेंसी में जो कुछ भी दिए, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ काम आए, क्योंकि मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं ले पा रही थी। जस्ट 1 महीना गर्भाधान का यज्ञ किया और गर्भाधान के यज्ञ के बाद इनको तुरंत ब्लेसिंग्स मिल गया और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। 1 ही महीने ट्राई किए बस। हाँ पूरा हाँ। मेडिसिन भी खत्म नहीं हुई अभी। चलो तो अभी अच्छे से केयर लो, ठीक है, हाँ, 9 महीने के लिए। एक क्वेश्चन है, पानी उबाल के ठंडी करके पीना चाहिए या नॉर्मल पानी? देखो अभी प्रेगनेंसी में ना सुवर्ण सिद्ध जल हम बोलते हैं पीने के लिए, तो 1 लीटर पानी गैस पे रखो, उसमें 24 कैरेट का गोल्ड डालो कुछ भी, और उसको 1 लीटर का बॉईल करके आधा लीटर करो, और वो ठंडा करके आप पी सकते हो। जैसे अभी ठंड के दिन है, आपको थोड़ा सा वार्म वाटर पीना है, वार्म भी पी सकते हो, लेकिन गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं है, आप ठंडा भी पी सकते हो। बहुत धन्यवाद माता जी। चलो 5th मंथ के बाद उसमें ही चांदी डालो, क्योंकि मन के लिए चांदी अच्छी होती है, सिल्वर, तो सुवर्ण रजत यानी चांदी सिल्वर, ये सबका पानी आपको पीना है, जिससे आपको इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहे और गोल्ड का ये भी बेबी को हम दे पाए। ठीक है, अभी फिलहाल गोल्ड की पानी ना? अभी गोल्ड 5th मंथ के बाद सिल्वर। अच्छा, धन्यवाद। चलो बेस्ट लक। Thank you, Jitali ji. Next we have Shweta Gulbani. बोलिए। श्वेता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। माता जी, आपको जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, तो इसमें से क्या आप कुछ प्रैक्टिकली जो आपने खुद रियलाइज किया है कि जो गर्भ संस्कार जिन्होंने फॉलो किया, जिन माताओं ने, और उनको जो रिजल्ट आए अपने बच्चों में, जो प्रैक्टिकल उनको, तो ऐसे आप कुछ शेयर कर सकते हैं एक आध एग्जांपल्स? हाँ, उनको ना 2 बच्चों में बहुत डिफरेंस दिखता है कि पहला बच्चा हमारा ऐसे ही हुआ था और दूसरे टाइम हमने ये सब फॉलो किया, उससे दोनों बच्चों में हमें बहुत डिफरेंस दिखता है, वो बताते हैं। फिर जैसे एक लैंग्वेज का मैं बताती हूँ कि संस्कृत का रिसाइटेशन करने से वो एक संस्कृत भाषा पर अगर उसका होल्ड वो मिल लेता है उसको, तो एक संस्कृत भाषा नहीं थे, इतर जो भाषा है अदर लैंग्वेज, वो फटाफट वो ग्रास्प कर सकता है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स है। फिर म्यूजिक का एक है कि एक बेटी थी, हमने जो एक बोला है कि एक ललबाय रात को सोते समय और एक सुबह उठते बराबर एक गाना गाना है, तो जो सोने वाला सॉन्ग है ललबाय, तो वो माँ 9 महीने में उसको सुनाती थी और बेबी को आदत थी कि वो गाना बोलने के बाद सोना है। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो ही गाना वो गुनगुना रही थी दिन के 3-4 बजे, काम करते करते वो गुनगुना रही थी, तो वो बेटी ने सुना और बेटी तब तक बड़ी हो गई थी। तो जब वो बेटी ने वो गाना सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया, तो बोलती ये गाना तू अभी क्यों गा रही है, अभी तो मुझे ग्राउंड पे खेलने जाना है, मुझे सुलाना नहीं है तुझे। तो उसको याद आ रहा ये तो अपना प्रेगनेंसी वाला सुलाने वाला सॉन्ग था। तो तब वो माँ को याद आ गया, यानी माँ भूल गई थी 3 साल में कि मैंने ये गाना तब गाया था, लेकिन बच्ची को याद था कि ये गाना अभी ये गा रही है, इसका मतलब है मुझे बेडरूम में लेके जाएगी और सुलाएगी, मुझे तो अभी ग्राउंड पे जाना है। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस बच्चे देते हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कभी कभी तो हम ही पेरेंट्स को बोलते हैं ज्यादा शेयर मत करो ऐसी चीजें, थोड़ा कंट्रोल में रहो, क्योंकि आगे की टीन एज है, बहुत बातें आने वाली है, तो लेकिन रिजल्ट दिखता है। ये तो देखो कोई भी चीज एक्सीडेंटल हो जाए, ऐसे ही हो जाए, और कुछ पर्पसफुली कुछ एम रख के हम करेंगे, दोनों में अच्छा डिफरेंस आता ही है। जैसे मैंने बोला 2 C-सेक्शन होने के बाद ये सब फॉलो किया, तो 3rd डिलीवरी नॉर्मल हुई एट द एज ऑफ 36। ट्विंस की, अब भी वो बच्चे भी अभी 1 साल के भी नहीं हो गए उनके, वो तो भी बाहर की पेशेंट थी, तो ट्विंस की नॉर्मल डिलीवरी, ये तो सब फिर पूरा मैजिक ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। थैंक यू श्वेता जी फॉर योर क्वेश्चन। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, श्वेता जी जो है हमारा बेलगांव का सेंटर चलाती है गर्भ संस्कार का। तो हमारा ऐसा है कि जैसे हम नासिक में काम कर रहे हैं गर्भ संस्कार के ऊपर फिजिकली, यानी सेंटर में हमारे सब ऑफलाइन एक्टिविटीज होती है, वैसे बेलगांव में श्वेता जी चलाती है
तो अभी 8 फरवरी को बेलगांव में और 25 जैन को हमारे नासिक के वर्कशॉप सेंटर में गार्लैंड मेकिंग का, यानी फूलों से कुछ कुछ क्या क्या हम कर सकते हैं एक्टिविटी, वो सबका वर्कशॉप होने वाला है। तो जिनको जिनको पॉसिबल है नासिक में या बेलगांव में आप अटेंड कर सकते हो। अच्छी अच्छी हार कैसे बनाना, गजरा कैसे बनाना, फूलों का सॉर्टिंग कैसे करना, फूलों की रंगोली कैसे बनाना, फूल के साथ जब हम काम करें तो मन में क्या विचार होने चाहिए, वो सब वो वर्कशॉप में होगा। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत अच्छा हेल्प कर रही है। और हमारा ऐसा टारगेट है कि हर सिटी में हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए कि हम ऐप के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फैलेंगे और हर सिटी में आपको हर एक सेंटर देंगे, एक सेंटर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। सीमा कुमारी जी, आप अनम्यूट करिए और आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, हाँ बोलिए सीमा जी। नमस्ते मैम। मैम मेरी शादी को 6 इयर्स हो गए हैं, मैं कंसीव नहीं हो रहा। जी आप कितने सालों से सिंसियरली ट्राई कर रहे हो? हेलो मैम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आपका एज क्या है? एज तो वही 31-32। हाँ तो ठीक है, आपकी शादी टाइम पे हो गई, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये सब प्रोसेस के थ्रू जाओ। आयुर्वेदिक मेडिसिन, पूरी दिनचर्या आपकी कैसे होनी चाहिए, आपका डाइट कैसे होना चाहिए, पंचकर्म की जरूरत है तो वो हम करेंगे। हाँ ये सबके, और अपने इन्वेस्टिगेशन अगर किए हैं तो वो भी एक बार देख लेंगे क्या है, उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट होगी। अगर बस मुझे तो नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा आप समझ भी लोगे कौन से दिन ट्राई करना है कैसे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कोशिश छोड़ो मत, पेशेंटली ही काम आपको करना चाहिए। तुरंत अपने मन में आ गया और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, इतना आज के दिन में नहीं होता। आपकी ही केस नहीं है, सब ऐसे ही है। तो आपको प्रेयर के साथ अच्छे प्रयत्न करने चाहिए, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। मैम मैंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया था, मतलब 2 साल पहले, तो उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली हमको। अच्छा जी मैम। तो आपका बाकी देख लिया आपने, फॉलिक एसिड वगैरह ये सब चीजें? मैम जो वो बच्चादानी का वो होता है ना, वो भी हो चुका था, तो जिसमें देखते हैं कि बच्चादानी का मुंह ओपन है या बंद है, वो भी हो गया है। तो वो भी मतलब बच्चादानी ट्यूब्स ब्लॉक है क्या, वो देखा था आपने? हाँ जी, हाँ जी, वो भी हो गया है। तो मैम वो भी ठीक है, बट कंसीव होने में दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं, कुछ भी परेशानी कोई भी कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। योगा योगा करते हो आप रेगुलरली? नो मैम, योगा तो नहीं करती मैं। यानी करते ही नहीं, आता ही नहीं कि करना होता नहीं? मैम कभी करा ही नहीं है। कभी करा ही नहीं है तो सीखो आप उसको। योगा में बहुत अच्छे मैजिक रिजल्ट्स देता है, तो योगा भी आप जी। सीख सकते हो। और सीखना पता है इतना नहीं, वो करना पड़ता है रोज। सुबह शाम आपको 1-1 घंटा, अगर आपके आजू बाजू कोई योगा क्लास है ना, वो ज्वाइन करो। अपने ऐप में तो हमने एक्टिविटीज सेक्शन में योगा का सेक्शन अपने पास है ही, योगा प्राणायाम, वो भी करो आप। ठीक है, उसके साथ कर सकते हो आप योगा। सूर्य नमस्कार से ऐसे ऐसे इनफर्टिलिटी वालों को अच्छे प्रेगनेंसी के रिजल्ट मिले हैं। तो देखो, कुछ दिन ये किया छोड़ दिया, कुछ दिन ये किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको सब चीजें एक साथ करनी पड़ेगी तो ही रिजल्ट मिलेगा। जी मैम। जी हाँ मैम, राधे राधे। हाँ बोलिए। मैम मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, पर अभी मुझको एक बार भी कंसीव नहीं हुआ है। 5 साल हो गए? हाँ, आपका वेट कितना है? आपको थोड़ा वेट पे काम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। देखो वैसे भी प्रॉब्लम थी, गांठ थी मेरी ओवरी में, तो मैंने उसको ऑपरेशन करवा लिया। फिर डॉक्टर बोल रहे हैं कि अंडे में थोड़ी प्रॉब्लम है, और पीरियड में मेरा डॉक्टर मेरा आईवीएफ वगैरह भी किए, पर वो भी फेल हो गया। और
उसके बाद बोले क्या कहते हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं तो आईवीएफ कराना पड़ेगा। मैं आईवीएफ कराई लेकिन वो फेल हो गया। तो आईवीएफ के बाद सबका पीरियड इनरेगुलर हो गया, 2-2 3-3 महीने आता ही नहीं है। अब कुछ भी आपका कुछ दवाइयाँ चालू है क्या ट्रीटमेंट? अब भी कुछ चालू है ट्रीटमेंट? मैंने अप्रैल में आईवीएफ कराया था, वो फेल हो गया है। उसके बाद से मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। कुछ भी नहीं लिया है और नहीं पीरियड मैम, कुछ नहीं इरेगुलर है। हो गए हैं? जी मैम, 2-2 3-3 महीने आता ही नहीं। दवाई खाओ थोड़ा बहुत दिख जाता है, नहीं तो नॉर्मली जैसे होना चाहिए नहीं होता। देखो थोड़ा सा ना आईवीएफ की ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट थोड़ा सा होता ही है, ये जो हार्मोनल इंजेक्शन, लेकिन वो करना भी पड़ता है, देखो है ना। तो हमें, इसलिए मैंने बोला जो भी कुछ एफर्ट्स हमें लेना है सब एक साथ लेना है। तो अभी आप क्या करो, ये ऐप पहले सब्सक्राइब करो। आपको क्या होगा, 3 महीने में आपका थोड़ा जो माइंड अच्छा है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, कि वही स्ट्रेस जी से आप थोड़े बाहर निकलोगे। इसको फॉलो करो, अपने आप आपका लाइफस्टाइल अच्छा बनेगा। आपका डाइट अच्छा बनने से अपना एक अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। उसके साथ हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम आईवीएफ आईयूआई भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे अब रिजल्ट नहीं मिला, जरूर पड़े तो, मैं अभी बोलने करना ही है ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जरूरी पड़े तो हम वो भी करेंगे। लेकिन इसके साथ हम सब एफर्ट्स अगर एक साथ लेंगे तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जी मैम। लेकिन जी मैम, छोड़ तो मत दो, कोई भी चीज छोड़ नहीं देना है। जब तक हाथ में मिलता नहीं, हमको बार बार करते रहना है, करते रहना है। जी मैम, तो ये मैम इसको हम कहाँ से वो कर लेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास? आप इसको जो ग्रुप अभी में तो हो ना, मैं वो ग्रुप आप कहाँ पे है? जी मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अभी ये लिंक आया था तो मैंने इसको ज्वाइन किया है। हाँ, तो आपको वही ग्रुप से एक नंबर मिलेगा, तो आपको वो पर्सनल कंसल्टेशन आप कर सकते हो। ऐप का तो आपने किया ही होगा ना सब्सक्राइब, वो कर लो नहीं तुरंत आप। मैम, मैं कोई ऐप डाउनलोड नहीं की, बस मेरे पे ये लिंक आया था, अच्छा मैंने अच्छा, उसको किया। आपको बताएंगे सब, टीम के थ्रू आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जी लेकिन आप विश्वास रख के करो सब चीजें। अब जी आपको ये वेबिनार के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐप डाउनलोड की लिंक भी आ जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जी मैम। थैंक यू। राधे राधे। चलो राधे राधे राधे। राधे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, वैदे जी। यस, चलो सबसे जो भी पहले मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सबका, जो आज आपने वेबिनार में हमें ज्वाइन करा। आपका सपोर्ट और पार्टिसिपेशन ही हमें बेहतर करने को मोटिवेट करता रहेगा। एक स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर वैदेही देवधर, जो हमेशा अपने वैल्यूबल नॉलेज और गाइडेंस के साथ हमें एम्पावर करती हैं। गोप्रेग ऐप का मिशन को आगे बढ़ाने में आपका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर वैदेही। और फाइनली आप सभी अटेंडीज का बहुत शुक्रिया जो गोप्रेग के सफर में हमारे साथी बने। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय गोप्रेग टीम, जिन्होंने ये वेबिनार प्लान और एग्जीक्यूट कराने में बहुत हेल्प करी। थैंक यू सो मच। गोप्रेग ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और अपनी प्रेगनेंसी और प्लानिंग जर्नी को स्ट्रेस फ्री और जॉयफुल बनाएं। ये वेबिनार के बाद सेम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी डिटेल्स, ऐप डाउनलोड की लिंक, सब्सक्रिप्शन के प्लान्स, आपको सारी चीजें ग्रुप पर आ जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आप सब लोगों के लिए। और ये जो नया साल है आपके संकल्प पूर्ति का साल हो, और ये जो संक्रांति का समय होता है इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ अच्छी प्रगति होती है। तो ये वेबिनार आपके जीवन का ऐसा हो जिससे आपको संकल्प करने में और वो पूरा करने में भगवान मदद करे। धन्यवाद आप सबके लिए, बहुत बहुत हम प्रार्थनाएं करेंगे कि बहुत अच्छा आपको सबको रिजल्ट मिले। जी डॉक्टर वैदे, थैंक यू। थैंक यू। बाय।